आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश हुकूमत ने पीर के दिन फैसला किया है कि आईपीएल 2026 के तमाम मैचेस और रिलेटेड प्रोग्राम मुल्क में ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट से सस्पेंड किए जाएंगे। ये कदम उस वक्त उठाया गया है जब बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हुक्म दिया कि बांग्लादेशी प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को स्क्वाड से रिलीज किया जाए। केकेआर ने बीसीसीआई के डायरेक्टिव के मुताबिक रहमान को आईपीएल 2026 रोस्टर से निकाल दिया, जिसमें कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पर होने वाले जुल्म का जिक्र था। माइनॉरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग ने ऑफिशियल लेटर के जरिए इत्तला दी है कि अगले आगमन तक आईपीएल की टेलीकास्ट रोक की रहेगी। इससे पहले ही फॉर्मर क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा था कि इंडिया सब टीम्स का खुशामदद करता है, लेकिन बांग्लादेश का इंडिया आना उनका फैसला है और आईसीसी को उनकी रिक्वेस्ट पर भी डिसीजन लेना होगा। निकोलस मदुरो के बेटे निकोलस मदुरो गुएरा की जानिब से सोशल मीडिया पर एक ऑडियो पैगाम में कहा गया कि तारीख दिखाएगी धोखेबाज और गद्दार कौन थे जब उनके वालिद और फर्स्ट लेडी सीलिया फ्लॉर्स को यूएस की फौजी कार्रवाई के बाद गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क भेजा गया। उन्होंने हुकूमती तहरीक में मुमकिन धोखा देने वालों का इशारा किया है। मदुरो गुएरा की जानिब से कहा गया है कि निकोलस मदुरो यूएस कस्टडी में है, लेकिन पार्टी इकट्ठी है और मजबूत रहेगी और लोगों के साथ स्ट्रीट्स में भी नजर आएगी। यूएस अथॉरिटी ने तस्दीक की थी कि मदुरो और सीलिया फ्लॉर्स को पीर को ही न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में पहली दफा हाजिर किया जाएगा, जहां उन पर नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग के इल्जामात का मुकदमा चलेगा। वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट डेल्सी रॉड्रिग्यूज ने इतवार को ही ऑफिस संभाला, जबकि यूएस के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सख्त खतरा दिया गया और कहा गया कि उन्हें वेनेजुएला के रिसोर्सेज खास करके तेल पर पूरा एक्सेस देना होगा, वरना डेल्सी रॉड्रिग्यूज का भी मुकदमा और बुरा हाल शायद मदुरो से भी बुरा रहेगा। रॉड्रिग्यूज ने पहली काउंसिल ऑफ मीटिंग में ये कहा था कि अमन और ताउन का पैगाम दिया जाए, यूएस को मिलकर काम करने की दावत दी थी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनका पैगाम, जो कि डायलॉग और अमन पर मबनी है, पहले भी मदुरो का पैगाम रहा है। इस दरमियान निकोलस मदुरो और सीलिया फ्लॉर्स अभी भी यूएस कस्टडी में हैं। पंजाब के अमृतसर में आम आदमी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वलटोहा गांव के सरपंच जरमल सिंह को एक शादी के मौके पर दिन दहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। दो अनजान गनमैन ने मैरीगोल्ड मैरिज पैलेस में शादी के मेहमानों के सामने सिंह पर सीधी गोली चलाई। ये गोली उनके सर पर मारी गई और उन्हें अस्पताल ले जाने से पहले ही जान दे दी। पुलिस के मुताबिक हमला पूरी तरह से पहले से मंसूबाबंदी के जरिए किया गया था और हमलावरों ने अपने चेहरे भी नहीं छुपाए थे। वहीं शिरोमणि अकाली दल के सदर सुखबीर सिंह बादल की जानिब से इस कत्ल की सख्ती से मजम्मत की गई। बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग की जानिब से पंजाब में सीएम भगवंत मान की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सख्त तनकीद की गई और कहा गया कि राज्य में कानून और अमन का हालात बहुत बिगड़ चुके हैं। उन्होंने अमृतसर में शादी के मौके पर सरपंच जरमल सिंह के कत्ल का जिक्र करते हुए कहा है कि ये दिखाता है कि पंजाब में मुजरिम कानून से डरते नहीं हैं। कांग्रेस पंजाब के प्रेसिडेंट अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी इस कत्ल को शॉकिंग और कंडेमनेबल करार दिया है और कहा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब ने हुकूमत का इखलाकी हक खो दिया है और अब नई और मजबूत सरकार का वक्त आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 के दिल्ली फसादात के साजिश के मुकदमे में उमर खालिद शर्जिल इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया, जबकि 5 दूसरे मुल्जिमान को जमानत मिल गई है। अदालत ने कहा है कि सब मुल्जिम एक जैसी जिम्मेदारी पर खड़े नहीं उतरते हैं और उमर खालिद और शर्जिल इमाम के किरदार ज्यादा संजीदा है। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि फसादात अचानक नहीं हुए थे, बल्कि पहले से तयशुदा हमला था और दोनों ही मुल्जिमान के खिलाफ प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड से इब्तिदाई इल्जामात भी साबित होते हैं। पटियाला हाउस के स्पेशल एनआईए कोर्ट ने पीर को यासिर अहमद डार को 16 जनवरी तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। उसे कोर्ट में एनआईए कस्टडी के खत्म होने के बाद पेश किया गया था। डार को पिछले महीने एनआईए ने गिरफ्तार किया था दिल्ली ब्लास्ट के सिलसिले में, जिसमें कि 10 नवंबर को एक Hyundai i20 कार में हुआ धमाका 15 लोगों की जान ले गया था और 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। उमर नबी को गुनहगार तस्दीक किया गया है। एनआईए अपनी तहकीकात दिल्ली पुलिस और दूसरी इस्तेकाकी इदारों के साथ मिलकर मुख्तलिफ रियासतों में जारी रखी हुई है और अब तक 73 गवाहों से सबूत हासिल कर चुकी है। आम आदमी पार्टी के रहनुमा संजय सिंह की जानिब से एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के उमर खालिद शर्जिल इमाम और दीगर की बेल रिजेक्ट करने के फैसले पर बयान देते हुए कहा गया कि आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट और कानून के इकरार को इज्जत देती है, लेकिन किसी भी जमहूरी निजाम में बिना मुकदमा चलाए किसी को लंबी मुद्दत तक जेल में रखना संवैधानिक तौर पर चिंता का सबब बनता है। वाज़ेह है तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उमर खालिद और शर्जिल इमाम के खिलाफ यूएपीए के तहत इब्तिदाई तौर पर केस बनता है और कहा था कि इसलिए दोनों जेल में रहेंगे, जबकि दूसरे मुल्जिमान को जमानत दी गई। अदालत ने यह भी कहा कि हर मुल्जिम का किरदार अलग है और हर जमानत की दरख्वास्त भी अलग देखी जाएगी।
ऑपोजिशन पार्टीज ने आज गुरमीत राम रहीम सिंह को बार बार से पैरोल मिलने पर सख्त तनकीद की, जबकि उमर खालिद और शर्जिल इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने अब तक बेल नहीं दी और दोनों ही 5 साल से जायद जेल में बिना किसी मुकदमे के बंद हैं। राम रहीम, जो कि 20 साल की सजा भुगत रहे हैं, उसको पीर को 40 दिन के लिए और पैरोल दे दी गई है, जो कि उनका 15वां टेम्पररी रिलीज रहा है। CPIM और RJD ने इस फैसले को शेमफुल और नेचुरल जस्टिस के खिलाफ करार दिया है और हुकूमत पर UAPA का मिसयूज करके डिसेंट को दबाने का इल्जाम लगाया है। ये मसला फरवरी 2020 के दिल्ली रियॉट्स केस के साथ बराबरी का कंपैरिजन है, जहां पर 53 लोग मारे गए थे और 700 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA तनवीर सादिक की जानिब से आज कहा गया कि बीजेपी के सियासी रहनुमा कश्मीर के लिए दहशतगर्दों से ज्यादा खतरा है। उन्होंने ट्रांसपोर्टर्स की मांग, हुकूमती ऑर्डर्स और अवाम के हकूक पर भी अपनी राय दी और वाज़ेह किया कि बिना हुकूमती हुक्म के इजाफा गलत है। तनवीर सादिक ने श्यामलाल शर्मा के जम्मू अलग राज्य के बयान पर भी सख्त तनकीद की और कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा जम्मू और कश्मीर को एक साथ लाने और अवाम के साथ इंसाफ के लिए काम करती है। उन्होंने जुडिशरी और बजट के मसाइल पर भी अपनी राय दी है और उम्मीद जाहिर की है कि आने वाला बजट अवाम के लिए फ्रेंडली होगा। काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से कहा गया है कि UT में काम करने का पहले से ज्यादा मुश्किलें सामने आ रही हैं, क्योंकि राज्य में उनका इख्तियार कम हो गया है। उन्होंने अपने 30 साल के तजुर्बे का जिक्र करते हुए बताया कि वो पहले डिप्टी मिनिस्टर, MOS और सोशल वेलफेयर की कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं। आज भी वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, लेकिन काम के चैलेंजेस पहले से कुछ ज्यादा हैं और कुछ रुकावट भी आ रही है। मरकजी वजीर मनोहर लाल खट्टर की जानिब से आज कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर में तमाम बिजली के मंसूबे, जिनमें किश्तवाड़ के बड़े आबी मंसूबे भी शामिल हैं, अपने तयशुदा वक्त के मुताबिक ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और गुज़िश्ता मसाइल हल कर दिए गए हैं। उन्होंने राटले, सलाल, सवालकोट आबी मंसूबे का जायजा लेते हुए बताया है कि काम दोबारा से रफ्तार पकड़ चुका है और बिजली की पैदावार मुकर्रर शुदा मंसूबाबंदी के मुताबिक शुरू हो जाएगी। गांधरबल पुलिस ने अवामी हिफाजत और साइबर सिक्योरिटी के लिए एहतियाती कार्रवाई की है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हुए गैरकानूनी VPN इस्तेमाल करने वाले 11 अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। उन्हें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके अच्छा रवैया और कानून की पाबंदी की जिम्मेदारी दी गई। श्रीनगर जिला इंतजामिया ने अवामी हिफाजत, कानून अमन और साइबर सिक्योरिटी के लिए तमाम VPN सर्विसेज को फौरन 2 महीने के लिए मुअत्तल कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अक्षय लाबरू ने यह फैसला पुलिस की तफसीली रिपोर्ट के बाद जारी किया। हुक्म में वाज़ेह किया गया कि VPN का गलत इस्तेमाल अवामी अमन और हसास मालूमात के लिए खतरा पैदा कर सकता है और सिर्फ सरकारी इदारों के लिए जायज़ VPN इस्तेमाल नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के जरिए ही अलाउड रहेगा। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर रक्षा अंद्राबी की जानिब से आज आसार शरीफ, काबा मार्ग और अनंतनाग का दौरा किया गया और मशहूर श्राइन पर नजर ईमान डाली गई। डॉक्टर अंद्राबी की जानिब से नई तामीर शुदा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और ऑर्नामेंटल एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल यानी OACP डोम का रस्मी तौर पर आगाज किया गया। उन्होंने ग्रैंड मस्जिद के बेहतरी का भी काम भी इनॉग्रेट किया। डॉक्टर अंद्राबी की जानिब से कहा गया कि बोर्ड जम्मू और कश्मीर के तमाम मज़ार और श्राइन के मुस्तकिल तरक्की के लिए पुरज़्ज़म है और मॉडर्न और सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज के जरिए काम को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। काबीना वजीर सकीना इत्तू की जानिब से आज टीचर्स के 1 डे कन्वेंशन को एड्रेस करते हुए कहा गया कि टीचर मुआशरे को तरक्की याफ्ता और रोशन बनाने में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। उन्होंने टीचर्स की सर्विसेज को क्लासरूम और टेक्स्ट बुक से आगे कहलाया है और कहा है कि उनका किरदार जिम्मेदारी शहरी तय करने के लिए और मुआशरे के इखलाकी और जहनी ढांचे को मजबूत करने में बहुत ही अहम है। अमरावती के जलसे में AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से नवनीत राणा का बच्चे पैदा करने वाले बयान पर सख्त और तनाज़ा जवाब दिया गया। ओवैसी ने कहा कि बच्चे पैदा करना मसला नहीं, असल मसला ये है और सवाल ये है कि उनके मुस्तकबिल का क्या होगा और हुकूमत जवानों को नौकरियां फराहम करने में नाकाम रही है। उन्होंने RSS और PM मोदी पर तनकीद की और अजीत पवार को भी चैलेंज दिया कि पहले अपना काम बताएं। ओवैसी ने मॉब लिंचिंग और अकलियतों के इंसाफ पर भी हुकूमत की खामोशी को इंतहाई तशवीशनाक करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज अजमेर शरीफ दरगाह में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चादर पेश करने के रिवायती अमल के खिलाफ दरख्वास्त को रद्द कर दिया है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोमालिया बागची की बेंच ने कहा कि यह मसला अब बेमानी हो गया है, क्योंकि चादर पहले ही पेश कर दी गई है और अगर ये ऐसी चीज नहीं होती जो अदालत के जरिए हल हो सकती है। पिटीशनर्स ने दावा किया है कि इस रिवायत से मुल्क की कौमी खुदमुख्तारी और संविधान के असूलों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को कबूल नहीं किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने पीर के दिन ही CBI से जवाब मांगा है लालू प्रसाद यादव की पिटीशन पर, जिसमें कि उन्होंने IRCTC स्कैम केस में उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेमिंग को चैलेंज किया था। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने भी अभी ट्रायल रोकने से इनकार कर दिया और कहा कि बिना CBI के जवाब के ये मुमकिन नहीं है। कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया है और अगली हियरिंग 14 जनवरी को रख दी गई है।
कांग्रेस ने असम इंतखाबात के लिए कैंडिडेट स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन प्रियंका गांधी वाड्रा को अपॉइंट किया, जिससे कि पार्टी के अंदर लीडरशिप डिबेट का अफवाहें बढ़ गई हैं। बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए ने तुरंत ही इस पर तनकीद की है और कहा है कि कांग्रेस राहुल और प्रियंका के कैंप्स में तकसीम है, जबकि कांग्रेस ने इन दावों को झूठ और मैन्युफैक्चर प्रोपेगेंडा करार दिया। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला ने कहा है कि राहुल कैंप के प्रेशर के बावजूद अब पार्टी के लीडर्स प्रियंका को चाहते हैं। जेडीयू ने भी प्रियंका की जिम्मेदारी को राहुल गांधी के अक्सर फॉरेन ट्रिप से जोड़ते हुए कहा कि राहुल के अब्रॉड होने पर यह काम प्रियंका पर आया है, लेकिन ये कांग्रेस का इंटरनल मामला है। और वेनेजुएला में अमेरिका के फौजी ऑपरेशन के दौरान ही कुबा के 32 शहरी हलाक हो गए और कुबा ने 5 और 6 जनवरी को 2 रोजे का कौमी शोक का ऐलान कर दिया। ऑपरेशन के नतीजे में माजूल हुक्मरान निकोलस मदुरो और उनकी बीवी को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क ले जाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कुबा की हुकूमत गिरने का करीब होने का भी इशारा दिया है और ऑपरेशन के दौरान सिर्फ चंद जख्मी होने की तस्दीक की है। वेनेजुएला के वजीर दिफा ने इस गिरफ्तारी को अगवा करार देते हुए फौरन रिहा करने का मुतालबा किया। कुबा के हलाक होने वाले फौजी वेनेजुएलन हुकूमत की दरख्वास्त पर वहां तैनात थे और आखिरी दम तक मुकम्मल मजम्मत भी करते रहे। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।